अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक तो अभी नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह प्लान आपको साथ हम शेयर करेंगे विद इन अ डे और टू, और उसके साथ साथ बेकिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया, बल्कि बेकिंग में भी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, बड़ा इजी थे और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया। बेकिंग है ये ऐसा काम कि आपको पता है कि इतनी मेहनत करता है बंदा, वो ख़र्चा इतना आता है। बेकिंग सस्ता शौक़ नहीं है, महंगा शौक़ है, और फिर रिज़ल्ट ख़राब हो जाए तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। और डिसअपॉइंटमेंट की वजह बनती भी है, उसकी वजह ये है कि बेकिंग बड़ा खूबसूरत आर्ट है। आम कुकिंग भी अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन बेकिंग जैसा नहीं है। बेकिंग तो है ही आर्ट का नमूना है, और इसमें बहुत काम होता है आजकल, बहुत ज़्यादा, और बड़ा नेक्स्ट लेवल का काम हो रहा है। तो आपके साथ शेयर करेंगे कुछ चीज़ें बहुत आसान, और कोशिश मेरी यही है कि आपको कम से कम जितना बेहतर तरीके से कोशिश करके, हमारे पास जो इक्विपमेंट है, हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो हमारी बेकिंग का है वो उसके इक्विपमेंट का है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि पिज़्ज़ा है, अब पिज़्ज़ा जो कंपनी जिसका बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में, ये पिज़्ज़ा, बहुत सारे और ओवन भी हैं, 15 मिनट में पिज़्ज़ा बनाते हैं आजकल। तो पिज़्ज़ा ओवन जो है ही इसका टाइम। पहले तो एक कन्वेयर बेल्ट वाला था, ये पूरी बेल्ट, इस तरह की टेबल है चौड़ी, ये पूरी बेल्ट चलती रहती है और उस पर पिज़्ज़ा बनता है। ये इस कंपनी का स्टाइल था पिज़्ज़ा का, लेकिन आजकल जितने पिज़्ज़ा के अवन आ रहे हैं सारे के सारे 15 मिनट में बना रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि ये अवन या दूसरा पिज़्ज़ा अवन जो है, इनकी कीमतें इतनी महंगी हैं। ये तकरीबन मैंने आपको बताया था ना, 50 लाख, अब तो खैर आज से तकरीबन को 3 साल पहले 45 लाख का था। तो क्या वजह है कि इतना महंगा अवन? क्वालिटी, जो चीज़ आप खाते हैं, जो फिर आप खा के घर आते हैं और कहते हैं यार ये, अब हम आपको ये नहीं कह रहे कि 45-50 लाख रुपए का अवन ख़रीदें, लेकिन जो हमारे पास अवन है ना, ये जो चूल्हों के साथ फिट किया और नीचे आता है, ये तो बेचारे वो खाली जगह होती है, बोलते भर दो। वैसे तो उनको कोई अवन बनाने नहीं चाहिए, शेल्फे बना दे 3, सुकून हो जाएगा फ्राई पैन पतीले रखने का काम, क्योंकि इसके अलावा बेकिंग इसमें बहुत बहुत बुरा रिज़ल्ट आता है। मैंने तो जितना देखा है, और मैं तो याद करता हूँ जब बहुत पहले इस तरह के अवन हमारे पास होते थे, तौबा, वो रिज़ल्ट देख के गुस्सा आता था कि कहीं जल रहा है, कहीं कच्चा रह गया, कहीं फूल गया, कहीं बैठ गया। तो वो आप बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार हमारी बेकिंग अच्छी नहीं है। नहीं, बेकिंग का आपका कोई मसला नहीं है, सारा का सारा मसला इक्विपमेंट का है। और एक अच्छा ओवन जो है, अच्छा ओवन से मुराद क्या है? थोड़ा सा ज़रा ऐसा ले ले जो बेचारे, जिसके अंदर वो चादरें नहीं होती उनकी, जो उसको देख लें यार, थोड़ा कोई मटेरियल लगाया हो, ऐसी पतली जस्ट की चादर लगाई हुई थी, जिस तरह उससे टेम्परेचर ऐसे निकलता है जिस तरह चूल्हा, कोई फ़ायदा ही नहीं। अब ये पैन मैं ले रहा हूँ, इसमें मैं खाना पका रहा हूँ, ये थिक बॉटम है, ये मोटा पैन है, इसकी जगह मैं बिल्कुल पतला पैन ले लूँ, आप देखिएगा कि इसमें प्याज भी फ्राई नहीं कर सकूँगा, बाकी खाने तो छोड़ दें। तो बर्तनों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और अच्छा ओवन जो है, या ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाखों में ले या हज़ारों में ले, मेरे हिसाब से आजकल एक अच्छा ओवन मेरे ख्याल में 15-20 हज़ार रुपये में आराम से अच्छा ओवन आता है, अच्छी, जिसमें आपको बेकिंग से कुछ मज़ा आएगा करने का। अदरवाइज़ तो रोते ही रहेंगे, बनाई चीज़ें और बस रखी घर वालों के सामने या किसी के सामने, और पूछेंगे आपसे कि क्या है, पहले नाम नहीं पूछेंगे कि ये क्या, इस डिश का क्या नाम है, पहले बोलेंगे ये है क्या। तो ये है क्या अगर आपसे पूछा जाए तो फिर मेरे ख्याल में डिसअपॉइंटमेंट होती है। लोग, बहुत सारे लोग बेकिंग को मुश्किल काम समझ के छोड़ देते हैं कि यार ये तो होता ही नहीं। नहीं, बेकिंग मुश्किल काम नहीं है। आप देखते हैं कितनी देर में हम लोग चीज़ें बनाते हैं, मिक्सिंग 10 मिनट लगती है, बाकी तो सारा ओवन का काम होता है सारा, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। लिहाजा आसान तरीन काम है बेकिंग। हाँ, वो जो उसका जो फिनिशिंग वर्क वाला काम है वो थोड़ा ज़रा मुश्किल भी नहीं है। अगेन आई वुड से प्रैक्टिस करेंगे वो भी आ जाएगा। तो कुछ थोड़े से पैसे बचा लें, कोई बाइज़्ज़त सा ओवन ले लें, ताकि आपका शौक़ भी पूरा हो और आपके पैसे ज़ाया ना हो, और आपका शौक़ आगे बढ़े, रादर देन 2 बिस्किट और 2 केक बनाने के बाद आप बोलें छोड़ो यार ये मेरे बस की बात नहीं है। उससे थोड़ा सा ज़रा बेहतरी हो जाएगी। अच्छा जी, आज 3 रेसिपीज़, मसाला खिचड़ी, आलू सब्ज़ी और करेले का अचार था। वो पता लगा करेले का सीज़न नहीं है, मुझे नहीं पता था कि यार करेले का भी सीज़न होता है, और पूरा साल पड़ा होता था, पता नहीं, या मुझसे मुझे गलतफहमी हुई। एनीवेज, इसका भी आपको बताते हैं हम कौन सी सब्ज़ी के साथ बनाएंगे। कोई सी सब्ज़ी ले लें। फ़िलहाल हमने करेले का अचार लिखा था, हमने चेंज कर दिया इसको बीन्स यानी फली के साथ, फली का अचार बनाएंगे। मसाला खिचड़ी सबसे पहले बनाएंगे। यहाँ पे एक पैन ले लिया और पैन में हम शामिल करेंगे कैनोलिव, 3 मुख्तलिफ सबसे बेहतरीन ऑयल्स का कॉम्बिनेशन, जो आम तौर पे
जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल और सनफ्लावर ऑयल की कॉम्बिनेशन दिल की सेहत सबसे पहले आती है। और ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल दिल के अमराज की वजह बनता है, लेकिन बेहतर ऑयल का इंतखाब करें ताकि आपकी दिल की सेहत बेहतर रहे। क्योंकि अमूमन बाज़ार में जो ऑयल्स मिलते हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, या कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, सैचुरेटेड फ़ैट इसमें होता है। वो सैचुरेटेड फ़ैट जो है वो आपकी दिल की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। इसी वजह से हमारे यहाँ दिल के अमराज बढ़ रहे हैं। अच्छे ऑयल का इंतखाब करें, जिस तरह कैनोलिव, और दिल की सेहत बेहतर से बेहतरीन करें। यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया और इसमें हमने शामिल कर दिया ये स्लाइस किया और प्याज। ये हम बेसिकली सबसे पहले प्याज फ्राई कर रहे हैं। इन द मीन टाइम यहाँ पे एक पैन ले लिया और इसमें हम बनाएंगे खिचड़ी। अच्छा, खिचड़ी क्या है? बेसिकली 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें, यानी 2 दालें और चावल, और मूंग मसूर की दाल के साथ मैं बना रहा हूँ। आम तौर पे बहुत सारे लोग खिचड़ी जो है वो उसकी अरहर की दाल की पसंद करते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है वैसे, लेकिन ये वाली जो खिचड़ी ये थोड़ी ज़रा मुख्तलिफ। दाल का कोई मसला नहीं है, दाल अपनी हिसाब से कॉम्बिनेशन से आप बना लें। सिर्फ एक इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 दालें 3 दालों के साथ बना रहे हैं, अप टू यू। सिर्फ ये जहन में रख लीजिएगा कि उन दालों का कुकिंग टाइम क्या है, तो उसके हिसाब से उसको खिचड़ी में शामिल कीजिएगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पैन ले लिया और इसमें मैं शामिल करूँगा, बल्कि हाँ ठहर जाते हैं, थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल करूँगा मैं, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। ये आ गया कैनोलिव ऑयल, और इसमें शामिल करेंगे हम 1-1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन। ये आ गया अदरक और ये आ गया लहसुन। ये वाली खिचड़ी जो है ये बराए नाम खिचड़ी है। खिचड़ी आमतौर पे हम लोग सुनते थे तो बीमारों का खाना बड़ा मशहूर होता था, बल्कि बचपन में तो उस टाइम में तो खाना ही मतलब यही था बड़ा मशहूर, जो भी बीमार होता था तो खिचड़ी खिला दो। और ये वाली नहीं है, ये ज़रा नाम की खिचड़ी है, काम की नहीं है। बड़ी लशपश खिचड़ी है और है बहुत मज़े की। मैं काफ़ी अर्से पहले मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 8-10 साल बाद बना रहा हूँ। ये मैं बनाता था आमतौर पे, और घर में बनाता था, और घर में बना के ये मैं रेगुलर बना के रखी होती थी, फ्रिज में खाता था। चलिए जी, प्याज फ्राई करें, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे प्याज फ्राई हो रही है। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाएंगे अदरक और लहसुन जैसी फ्राई किया हल्का सा बस। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे दोनों दालें, मूंग मसूर। चावल हम बाद में शामिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये अदरक लहसुन फ्राई करने के बाद इसमें एक तकरीबन 2 लीटर यखनी, और ये आ गया इसमें मसूर मूंग। बस इसको डाल के उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा बिरात पैक। ले जी, वापस आ गए, और ये खिचड़ी बन रही है यहाँ पे। इसमें मैंने 2 लीटर यखनी भी शामिल कर दी थी, अब तकरीबन कोई 1 लीटर पानी भी शामिल कर दूँगा। दाल भी है, चावल भी हैं, तो इसके लिए तो पानी होना चाहिए। और दूसरी अहम चीज़ जो इसमें मिसिंग थी, तो अभी मैंने रेसिपी कार्ड भी देखी, साबित गरम मसाला। ये 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें हमने शामिल करना है। तो मैंने आपको बताया कि खिचड़ी वो बीमारों वाली खिचड़ी नहीं है, ये बड़ी लग्जरी खिचड़ी है, मेरी बड़ी फेवरेट है। ओह, मैं तो अभी सोचा, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। और ये साबित गरम मसाला, इसमें आपको थोड़ा सा दिखा दूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये बहुत सारे लोग पहले भी पूछते रहते। ये देखें, ये हमने थोड़ा सा इसमें जायफल, थोड़ा सा देखें, बिल्कुल इतना सा, और ये इसमें इतनी जवेत्री, इसको भी हाथ से थोड़ा सा तोड़ दें, ये इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद इसमें 1-2 सब्ज़ी इलायचियाँ, 2-3, इसको हम तोड़ेंगे। ये आ गया, इसको बीच में से काट देंगे ताकि दाना निकल आए, और फिर जायका इसमें जल्दी से जल्दी आ जाए, नहीं तो जायका खुलेगा नहीं। बहुत सारे लोग गरम मसाला शामिल करते हैं, फ़ायदा नहीं होता, ठीक है ना। वो जितनी देर में खिचड़ी बनेगी वो उसका जायका ही नहीं खुलेगा। ये इसमें दालचीनी आ गई, ये इसमें बादियान एक आ गया, और बाकी ज़ीरा और काली मिर्च और 3 से 4 दाने लौंगे, बस ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और ये इसमें गरम मसाला आ गया,
साथ में इसमें आएगा 1 चाय का चम्मच हल्दी, ये इसमें आ गई हल्दी, और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक खाने का 2 खाने के चम्मच इसमें ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच ज़ीरा है, ये आ गया, और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, ये लीजिए। और साथ में थोड़ा सा नमक अभी शामिल करूँगा, और बाद में नमक हम एडजस्ट भी कर लेंगे। जो यखनी हमने इस्तेमाल की है वो क्यूब की है, तो उसमें ऑलरेडी नमक होता है, लिहाजा नमक थोड़ा सा कम रखेंगे। एंड में इसके साथ देख लेंगे क्या करना है। और अब इसको किया मिक्स, चलिए। और अब ये दोनों दालें गलने तक, थोड़ी जितनी गल जाएं काफ़ी, क्योंकि चावलों को पकने का टाइम तकरीबन 15 मिनट है, तो 15 मिनट जहन में रखते हुए हमने दालों को इतना पकाना है कि 15 मिनट की कसर हो, ये ना हो कि कच्ची रह जाए। तो मैं इसको हो गया काम, बेहतरीन हो गया। चलें, नमक मैं थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा अब, और इसको भी आराम से पकने देंगे। मिक्स किया, पानी इसमें कम है, पानी को एडजस्ट करते रहिए। अच्छा, खिचड़ी एक तो होती है ना बिल्कुल नरम, ये वाली भी नहीं है। आप भी बोलेंगे भाई खिचड़ी भी है कि नहीं है नाम रखा हुआ है खिचड़ी, और खुसूसियात जो बता रहे हूँ खिचड़ी वाली बिल्कुल नहीं है, कोई परहेज़ी नहीं है। सबसे पहली बात, इसमें अपने अपनी चीज़ें देख ली। अदरक लहसुन शामिल किया, साबित गरम मसाला शामिल किया, चिकन की यखनी शामिल की है, मूंग मसूर शामिल किए, और हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे चावल, क्योंकि दालें गल चुकी, तो इसमें चावल शामिल करेंगे। और इसके बाद इसको पकाएंगे मज़ीद। इसके साथ एक और इसकी जो अच्छी बात यह है कि इसके साथ हम अंडे भी सर्व करेंगे बॉइल्ड, और फ्राई की हुई प्याज जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखी थी, देखें फ्राई करके रख दी थी। अब इसको हमने पेपर पे रख दिया है, ये कड़क हो जाएगी, ये खिचड़ी के ऊपर आएगी। और वैसे तो ये खिचड़ी एज इट इज़ बहुत मज़े की, मतलब इसमें साथ कुछ और चीज़ चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मुझे दाल चावल के साथ या खिचड़ी के साथ अचार, ओह माय फेवरेट। तो ये ऑयल थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे जिसमें प्याज फ्राई किया था, बस दैट्स इट। और इसके बाद इसको कवर कर देंगे धीमी आंच पे, आराम से। अब इसको गलने दें, दालों को भी चावल को भी, फिर इसको देखते हैं इसका फाइनल टेक्सचर क्या आएगा। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, नम हैदराबाद, तबीयत ठीक? जी हाँ बिल्कुल सर, ठीक है सर। आजकल हवाएं चल रही हैं बहुत, माशाल्लाह। अच्छी हवाएं हैं, बुरी हवाएं? सर अच्छी हैं। कल सर मैं ट्राई कर रही थी तो फिर कॉल नहीं मिली, क्योंकि लाइन ड्रॉप हो रही थी हवा की वजह से। कराची की गर्मी शुरू हो गई भाई। हाँ जी सर, यहाँ पे है, लेकिन सर मतलब हवाएं हैं, है ना। अभी हैदराबाद का मौसम तो कराची से बेहतर होता है। जी हाँ, अच्छा होता है सर। आप बहुत अच्छी खिचड़ी बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर हमारे यहाँ जो साइड में जो मतलब जो घर हैं या मतलब जो एरिया है, तो वहाँ पर ना कभी कभी बड़ी रातें आती हैं, तो लोग क्या करते हैं, ये खिचड़ी बना के बच्चों में मतलब देते हैं, उनको अच्छे लगे ताकि। क्या बात है, बेहतरीन काम करते हैं माशाल्लाह। सर आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बना रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है मसाले वाली। हाँ मसाले वाली, इसमें चीज़ें बहुत है असल में। जी हाँ सर। और सर मुझे ये पूछना था कि सर मैं अक्सर वो सैंडविच बनाती रहती हूँ, तो सर अब ना क्या होता है कि मैं चिकन वाले या आलू वाले होते हैं, तो उसमें मैं केचप मायोनीज वो मिक्स करके वो स्लाइस डालती हूँ ना, जैसे तो पूरे टूट जाते हैं, सैंडविच मशीन में फंस जाते हैं और मतलब चिपक जाते हैं उसमें। ओह अच्छा अच्छा, वो मैं अब ये आपको बताता हूँ अभी उसका मसला क्या है। हाँ सर मुझे, जी हाँ सर बताइए। और नहीं सर बस यही बताना था। ठीक है, अभी बताता हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सैंडविच मेकर बड़ा, अभी तो खैर बड़े बाइज़्ज़त आ गए हैं। किसी को याद है, किसी ने टाइम में वो एल्युमिनियम का होता था, चूल्हे के ऊपर पकाते थे हम लोग, किसी को याद है, किसी ने बनाया है? वो पुराना होता था, चौरस होता था, उसके साथ 2 सीखें होती थी, और उसके अंदर सैंडविच रखते थे। बहुत पुरानी, मैं तो पाकिस्तान बनने के बाद, हाँ बन चुका था पाकिस्तान, उसके बाद की बात है, बहुत पुराना है। अभी तो बड़े बाइज़्ज़त आ गए, नॉन स्टिक आ गए, वो इलेक्ट्रिक आ गए, कोई जान छूट गई उसमें, तो इतना रिस्क होता था। लेकिन ये वो अच्छे थे, हमारे हाथ बड़ा सेट हो गया उस पर। बहुत छोटे थे, मुझे अभी तक याद है, वो ख़रीद के लाए थे, जलाए बहुत, मतलब जलाए, लेकिन उस टाइम तो जला कच्चा सब हज़म था।
ये थोड़ा होता था कि थोड़ा जल गया इसको कुरेद दो, बल्कि ज़्यादा मज़ा आता था कि थोड़ा जला हुआ ना उसका टेस्ट अच्छा आता था। आजकल जो है वे नॉन स्टिक पैन है। इसमें एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इसके अंदर जब फिलिंग करेंगे आप तो फिलिंग इतनी करेंगे कि जितनी सैंडविच का पेट है हम लोग उससे ज़्यादा फिलिंग कर देते हैं। जब उसको दबाते हैं तो उसकी फिलिंग अंदर से निकलती है, जहाँ पे भी जाएगी वो सैंडविच की चिपका देगी, नंबर 1। नंबर 2, जब भी सैंडविच उसमें रखें उसको थोड़ा सा तेल से ब्रश ज़रूर करें, दोनों साइडें, ऊपर भी नीचे भी। और या सम टाइम होता ये है कि हमने नीचे तो ब्रश किया, ऊपर वाला ऑयल टिकता नहीं है, तो इसका तरीका ये डबल रोटी के ऊपर से हल्का हल्का ब्रश कर दे, सबसे बेहतर तरीका है, नहीं चिपकेगा इंशाल्लाह, डोंट यू वरी, ठीक है। ये नहीं जी, इसको ज़रा थोड़ी देर बाद मिक्स करते रहेंगे और आंच और कम कर देंगे, बहुत धीमी, बस। इसको बल्कि मैं उस छोटे चूल्हे पे शिफ्ट कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल हल्का, बस ये गया इधर, ये आराम से पकता रहेगा। इसको हम थोड़ा ज़रा हल्का सा नरम रखेंगे, बहुत नरम नहीं होगा। और इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे अचार, क्योंकि मैंने आपको बताया खिचड़ी का जैसे जिक्र किया तो मैंने कहा अचार भी होना चाहिए। अचार भी आ रहा है, करेले का नहीं है, सेम फली का अचार है, वो भी आपको बनाने सिखाएंगे। कहीं जाके विराट पैक। देखिए वापस आ गए और खिचड़ी आराम से पक रही है, बस धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ दें। हमारा बेसिकली मकसद दाल है, बिल्कुल पक चुकी है। मैं आपको थोड़ा इसका टेक्सचर दिखा दूं, ये देखें, ये अभी इसमें दाल मुकम्मल तौर पे पक चुकी है, चावल पक रहे हैं इसके साथ साथ आराम से, ये थोड़ी देर के अंदर। और टेक्सचर इसका ये बहुत नरम है, ठीक है ना। वैसे आमतौर पर खिचड़ी का होना चाहिए ये टेक्सचर, लेकिन वो खिचड़ी जो है वो आमतौर पर, अच्छा खिचड़ी के साथ एक और मतलब मैं शुरू से एक तो जो बिल्कुल पतली खिचड़ी थी उसकी भी बात कर रहा हूँ, जो आमतौर पे मरीज़ों को देते थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार मतलब इतनी मज़ेदार चीज़ ये, जिसके साथ मरीज़ का लफ्ज़ क्यों लगाया जाता है, बीमार होगा इंसान फिर खाएगा मतलब, और ये वाली तो खैर है ही नहीं। और वैसे भी खिचड़ी तो बड़ी मज़े की चीज़ है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, तो खानी चाहिए और रेगुलर खानी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा अचार की रेसिपी। और अचार की रेसिपी के लिए ले लिया हमने ये एक अदद पैन, इसमें आ जाएगा नहीं, बाइज़त तरीके से नहीं आएगा मेरे ख्याल में से, ये वाला ले लेते। ये आ गया पैन। और करेला सीज़न में नहीं था, हमने इसमें ये फली ले ली। अगेन कोई सी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बासानी दस्तयाब हो, आपको पसंद भी हो, कोई सी सब्ज़ी इसमें। आम तौर पे वैसे बाज़ार में जो मिलता है, जो तैयार अचार मिलता है, वो गाजर और मिक्स अचार जो है, गाजर होती है इसमें, लहसुन होता है, आम होता है, इस तरह हरी मिर्चें होती हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप कराची में हैं और कराची में अगर आपका जाना हो यहाँ पे हैदराबाद कॉलोनी, तो फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा भाई ये कैसे कैसे अचार है। झींगे का अचार, गोश्त का अचार और सब्जियां तो आप नेम इट, जितनी सब्जियां समझने के हैं ना, वो तकरीबन सब सब्जियों के उन्होंने अचार बना लिए। कोई रह गई होंगी, पता नहीं क्यों रह गई, मुझे नहीं लगता कोई रह गई। वैसे अचार से लेके गाजर अलग, सिरके का, लीमू का, मतलब वैरायटी कि आपकी सोच है। तो सब्जियां कोई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें हम शामिल करेंगे ये सरसों का तेल आधा कप, 1 कप सॉरी। और इसमें एक चीज़ मिसिंग हो गई थी रेसिपी कार्ड में, वो ज़रा नोट फरमा लीजिएगा मेरी गलती से, वो सिरका। भाई सिरके के बगैर, हालांकि अचार बनते हैं सिरके के बगैर भी, ये शलजम का अचार बनता है बहुत मज़े का बगैर सिरके का, लेकिन वो वाहिद अचार है जो मैंने बगैर सिरके का खाया, बाकी मुझसे नहीं खाया जाता। अच्छा जी, यहाँ पे मसाला इसका बनेगा। और मसाला क्या क्या है, बेसिकली सौंफ इसमें डल रही है, कहाँ गई सौंफ, 2 खाने के चम्मच। और इसके बाद इसमें गोल लाल मिर्च, ये तकरीबन 8 से 10, ये इसको इसमें शामिल करके मैंने क्रश करना है, पाउडर नहीं करना, ठीक है ना। और बस ये 2 चीज़ें हम इसमें पीसेंगे। अचार अमूमन जो है ये सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, ये 3 चीज़ें जो हैं ये समझ लें कि बस अचार का फ्लेवर बनाती हैं। और इसको हमने बारीक पीसना नहीं है, ठीक है ना, हल्का सा पीसना है बस।
ओह बेहतरीन हो गया, दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और ऑयल मुझे थोड़ा सा ज़रा कम लग रहा है तो मैं इसमें ये कैनोली भी डाल दूँगा, हेल्दी ऑयल भी हो जाएगा, साथ में सरसों का ऑयल भी हो जाएगा बस। और ये अचार बेसिकली तेल वाला अचार है, ठीक है ना। अगर इसको आप पानी वाला अचार बनाना चाह रहे जिसमें लोग तेल नहीं डालते, सिंपली तेल माइनस कर दे, बाकी चीज़ें इसमें शामिल कर दे। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 किलो ये फली आ गई। अच्छा, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, आधा किलो, पाव, आधा पाव, जितनी भी क्वांटिटी आप बनाना चाह रहे हैं कट डाउन करते जाएं क्वांटिटी को। और दैट्स इट, ये नहीं, इसको ज़रा मिक्स किया और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट ज़रा इसी में थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगे। ये नहीं, थोड़ा सा जब तक फ्राई हो रहा है, इन द मीन टाइम हम इसका मसाला एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। ये आ गया इसमें जो मसाला अभी हमने पीसा था, जिसमें सौंफ थी और लाल मिर्च। उसके बाद इसमें आएगा मेथी दाना, और मेथी दाने की मिक़दार है 1 खाने का चम्मच। और इसके बाद इसमें कलौंजी है 2 खाने के चम्मच। और इसके बाद इसमें हल्दी है, टांगी हल्दी आधा चाय का चम्मच, इसमें 1 चाय का चम्मच डाल दें तो बेहतर है। उसके बाद वापस आते हैं यहाँ पे और इसको ज़रा भुनाव फ्राई करते हैं। 2 से 3 मिनट पकाना है बस, हल्की सी ज़रा नरम हो जाए। और फिर इसको हमने इसमें सिरका शामिल करेंगे तो ये काफ़ी नरम हो जाएगी। अच्छा, सब्ज़ी को हमने इसमें पकाना बहुत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कच्ची सब्ज़ी सोच के इसको पकाते हैं गला देते हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं है। अचार जब बनेगा ना, जब ये फर्मेंटेशन में जाएगा, ये ख़ुद उसमें भी पकना बोलते हैं इसको, यानी इसमें सिरका और ये बाकी चीज़ें जो शामिल होगी ना, ये पड़े ये नरम होता जाएगा खुद ब खुद। इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। पकाएंगे तो जब ये सब्ज़ी नरम होगी बाद में तो वो बिल्कुल खिचड़ी पेस्ट सा बन जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको बहुत पकाए नहीं। इसका शेप हल्का सा देखिए, कलर हल्का सा लाइट ग्रीनिश कलर और डार्क ग्रीन कलर हो गया, बस समझ जाएं कि इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल मैं इसको 1 आध मिनट और पकाऊंगा। वापस आते हैं यहाँ पे। खिचड़ी का हाल अवाल मेरे ख्याल में मिक्स किया और मुझे लग रहा है कि काम हो चुका। थोड़ी सी कसर है चावलों में, दाल तो बिल्कुल गल गई है। थोड़ा सा पानी डाल दिए 1-2 कप, और नमक कम था, ये नहीं जी नमक आ गया, और मिक्स किया। और मेरे हिसाब से 5 मिनट और पकेगा बस, उसके बाद हो जाएगा तैयार। ये नहीं, मिक्स किया, इसको कवर कर दिया और वापस यहाँ पे आते हैं अचार की तरफ। ये नहीं, अब इसमें आ जाएगा सारा का सारा। हाँ, नमक तो मस्ट है भाई, नमक के बगैर तो, नमक इसमें तकरीबन कोई 2 खाने के चम्मच आएगा। ठीक है जी, ये हमने सारा मसाला इसमें डाला और इसको अब करेंगे भुनाव फ्राई। पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट, ज़्यादा नहीं, बल्कि 1 मिनट, थोड़ा सा ज़रा मसाले का खुशबू जायका इसमें खुल जाए अचार में। इसके बाद हम ये लीजिए, ये मिक्स किया और अब इसमें आ जाएगा 2 कप सिरका। ये लें बस, और इसको मिक्स करने के बाद गोल लाल मिर्चें इसमें 5 से 6 अदद 7 अदद हम साबित डाल देंगे। ये उन लोगों के लिए जो अचार को और तीखा चाहते हैं, स्पाइसी। वैसे भी अभी स्पाइसी है, लेकिन गोल लाल मिर्च डालने का मकसद उन लोगों के लिए जिसको थोड़ा और स्पाइसी खाना चाहते हैं, वो गोल लाल मिर्च साथ में निकाल लेंगे तो वो अपने हिसाब से इसको तीखा कर लेंगे बस, यानी उसको ज़्यादा स्पाइसी जिनको चाहिए। नमक मैं इसका चेक कर लेता हूँ, नमक कम है। ये लीजिए, बस मिक्स किया इसको और मेरे हिसाब से तैयार, चूल्हा बंद, दैट्स इट। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये अचार तैयार हो गया, हमारी खिचड़ी भी ऑलमोस्ट तैयार है। तीसरी रेसिपी हम बनाएंगे, क्या नाम है उसका भाई, आलू सब्जी बनने जा रही है। कहीं जाकर भी राइट बैक। ले जी, अचार तो हो गया तैयार मिनटों में, और ये हमारी खिचड़ी भी तैयार हो गई। ये देखें, ये इस तरह की आई है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा नरम रखा हुआ है
चूल्हा कर रहा हूँ बंद। ये अभी चावल जो है ये मज़ीद पानी पिएंगे इसका, और फिर हो गया तैयार, दैट्स इट। तो ये खिचड़ी तैयार हो गई, इसको एक तरफ करते हैं। और चीज़ें इसकी तैयार हैं। इसके ऊपर हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये धनिया, उबले हुए अंडे और ये फ्राई की हुई प्याज, ये इसकी टॉपिंग्स है सारी, ये इसके टॉप पे आएगा। ये निकाल देते हैं बस। ये ले इकट्ठा कर लिया, दैट्स इट। और अचार जो, हाँ अचार जो भी बनाया है इसका बेहतर टेस्ट वैसे कोई महीने बाद आएगा। अच्छा टेस्ट महीने बाद, महीने से पहले नहीं आएगा। महीना इसको आपको रखना पड़ेगा। मतलब मेरा आपको पता है जुगाड़ किस्म के अचार होते हैं, ये क्विक अचार है, ये इसको मैं अभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये ऐसा है कि इसको अभी फ़ौरन खाना चाहूँ, मतलब गुजारा लायक अचार मतलब आपको फ़ील होगा, लेकिन इसके जितने दिन गुजरते जाएंगे, हफ्ता 10 दिन 20 दिन महीना, इसका टेस्ट बेहतर होता जाएगा। अच्छा दूसरी चीज़ आपको बताते चलें, इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो आता है कंटेमिनेशन का, कि आपने इसको स्टोर कहाँ करना है। जिस बॉटल में आप इसको स्टोर करेंगे वो स्टरलाइज्ड हो, सबसे अहम चीज़ ये बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत अहम बात उसकी वजह है कि अगर आपने स्टरलाइज नहीं किया है, यानी उस बोतल को आपने उबलते पानी में कोई 4-5 मिनट ना उबाला ढक्कन समेत, तो ये होता क्या है, चूँकि इसमें फर्मेंटेशन होती है ना, ये इसमें जो तेल है, इसमें जो सिरका है, ये सारी चीज़ें ये फर्मेंट हो रहे हैं। और ये फर्मेंटेशन जो है ये बेसिकली उसके साथ कोई जरासीम आ गया ना, तो जरासीम को भी मल्टीप्लाई करता जाएगा और जहरीले हो जाते हैं आपके अचार, ख़राब हो जाते हैं। अचार ख़राब नहीं होते, जहरीले हो जाते हैं। ये बहुत ज़हन में रखिएगा, ज़रूरी चीज़। दूसरा, इसमें लगता है फंगस, फफूंद। इससे बचाने के लिए इसको अचार का बेस्ट तरीका ये है कि फ़िलहाल तो इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में किचन में रखिए, फ्रिज में ना रखें। किचन में तकरीबन कोई 15-20 दिन 25 दिन इसको होने दें, फिर उसके बाद आप इसको भले फ्रिज में रखें या बाहर ही छोड़ें, लेकिन इसको एयर टाइट कंटेनर हो, बंद हो, हवा ना जाए, नमी ना जाए, अदरवाइज़ ये फंगस पकड़ लेगा और फिर ख़राब हो जाएगा आपका अचार। अच्छा फंगस आम तौर पे पकड़ता है जो ये सिरके वाले होते हैं वो ज़्यादा होता है, तेल वाला जो है काफ़ी हद तक महफूज रहता है। सब्ज़ी मैंने आपको बता दी, अभी हमने इसको फली के साथ बनाया है, फ्रेंच बीन्स के साथ। आप इसको सेम फली, ग्वार फली, कोई फली आपको पसंद जो चॉइस की हो वो, करेला तो उसकी थी रेसिपी में। उसके अलावा गाजर हो गई, मटर हो गई, हो गया, इवन पालक हो गया, बहुत सारी तो सब्ज़ियाँ यहाँ पे इतनी, मैं वही बता रहा हूँ जो अचार बनते हैं, जिस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ वो आप चले जाए, आपको ये तो मैं भी कुछ बताया ना, वो एक वो बता रहे थे अभी हमारे रोनी भाई कैमरामैन, वो रिश्ता अचार, पता नहीं कि रिश्ता होता है तब आपको लेके जाना पड़ता है या रिश्ते करवाने के लिए जाना पड़ता है, या जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके लिए काम आता है, पता करेंगे। हमारे को साहब आते भी हैं, अचार बनाते हैं, तो बहुत सारे किस्म के अचार मुख्तलिफ, बड़े मज़े के, लेकिन सारे मैं बड़े ज़माने से नहीं गया और हर दफ़ा दिल करता है। एक जो लास्ट है मुझे उनके अचार से, लेकिन अब बेहतर हो गया। लास्ट टाइम जो मैं अचार वहाँ से लेके आया था उसमें नमक बहुत था, ओह हो, मतलब पहले भी नमक हम मतलब यूज़ करते थे, बाद में जब आइडिया हुआ नमक का कि यार नमक ज़्यादा होता है, फिर हर चीज़ में जब कम करना शुरू किया, फिर मैं अचार वहाँ से लेना बंद कर दिया था बिल्कुल बड़े अरसे। फिर अभी कुछ अरसे पहले तकरीबन को मेरे ख्याल में 3-4 महीना पहले किसी ने दिया अचार बॉटल में, वहीं का हैदराबाद कॉलोनी का, बेहतरीन था, नमक वमक सेट था बिल्कुल। तो शायद हो चुका है, हो सकता है कि उस टाइम मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हुआ, बट वर्थ इट, एक दफ़ा ज़रूर जाइए। सिर्फ अचार ही नहीं, वहाँ तो खाने बड़े ज़बरदस्त यार, हैदराबादी खाने बड़े ज़बरदस्त आपको मिलेंगे। अच्छा जी, पैन ले लिया, इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, कैनोलिव, और आलू सब्ज़ी बन रही है, ये ले जी, इसमें आधा कप हमने कैनोलिव डाल दिया, और इसमें शामिल करेंगे हम अदरक 1 खाने का चम्मच। और इस रेसिपी में लहसुन नहीं है, ये इस वजह से भी नहीं है कि कभी कभार बगैर भी बना लिया करें इसके क्योंकि ज़रूरी नहीं होता। हमारे यहाँ असल में फ़िक्स होता है ना कि अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर सब चीज़ें शामिल करनी है। इसमें अदरक भी नहीं है, लहसुन, अदरक है, लहसुन भी नहीं है, प्याज भी नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिकली बिल्कुल प्रॉपर ड्राई आलू हैं, और सबसे पहले तो इनको फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके मसाला जात, इसमें जो इसकी ख़ास बात है वो सारे इसके मसाला जात हैं जो इसमें मसाले डल रहे हैं। तो ये अदरक जैसी फ्राई हो रहा है, मैं
ये आलू का पानी निकाल देता हूँ उसमें से। ये नहीं, हाँ, ये बर्न के बारे में बहुत ज़रूरी अभी बात करूँगा। ये जो मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि हादसाती तौर पे ये जो बच्चे जल जाते हैं, ये मैंने कल पूरा डेटा निकाल लिया, सारा पढ़ लिया इसके बारे में। एक ये, दूसरा बारबेक्यू जब करते हैं तो उसमें क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने अदरक ये फ्राई किया, लेकिन चूल्हा भी कर रहा हूँ बंद, क्योंकि कॉलर है, पहले उनसे बात कर ले, क्योंकि इसमें और काम है नहीं। मसाले डलेंगे, आलू डल जाएगा बस। तो कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तस्लीम बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, खैरियत। सर मुझे बहुत बेइंतहा शौक है कुकिंग का, और मैं माशाल्लाह आप लोगों से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ और सीखना और भी चाहती हूँ माशाल्लाह। और मैं मसाला चैनल पे किरण के प्रोग्राम में आना चाहती हूँ। मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी रिक्वेस्ट की थी। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, आप कॉल बंद ना करें, अभी कॉल बंद ना करें, कंट्रोल रूम आपकी कॉल ले लेता है, उनसे अपनी तफसील लिखवा लीजिए, वो आपसे आपकी इंशाल्लाह मदद कर देंगे, फिक्र ना करें, ठीक है, रहनुमाई कर देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं मसाला आलू, और ये इसमें अभी सिर्फ हमने अदरक के खाने का चम्मच शामिल किया है। अब हम एक एक करके इसमें मसाला जात शामिल करते जाते हैं और फिर आलू शामिल करेंगे। मसाला जात क्या क्या हैं? शुरू होते हैं। पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कम ज़्यादा। ये लीजिए लाल मिर्ची, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, और इसका चूल्हा बंद कर देता हूँ क्योंकि मसाले डाल रहा हूँ ना, ये मसाले जल ना जाएं। पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच अभी डाल देंगे, नमक को एडजस्ट कर लेंगे। स्लाइस हरी मिर्चें 3 अदद, उसके बाद कलौंजी आधा चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच पिसी हुई, क्योंकि साबित डालेंगे ना तो फिर ये करी में मुंह में आता है तो इसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, लिहाजा पिसी हो तो ज़्यादा बेहतर है। और मेथी दाना चुटकी भर थोड़ा सा, अजवाइन 1 तिहाई चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ये नहीं, बस। इसके बाद चूल्हा ऑन किया, मसाला जात हमारे कंप्लीट हो गए। इसको थोड़े मसाले को हल्का सा फ्राई करेंगे, ये देखें हल्का सा, ये जल जाएगा, इसको जहन में रखिएगा। लिहाजा अगर इसको मसाले की भुनाई करें तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं ताकि मसाला भी ना जले और भुन भी जाए। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा पहले इसमें पानी शामिल कर दिया था, अभी शामिल करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं। मसाला हल्का सा भुना और इसके बाद ये इसको कर दिया मिक्स। चले, हाँ, बर्न के बारे में एक और जो बड़ा कॉमन रीज़न है बर्न का, वो दूध का तो कल जिक्र ही नहीं रहा। दूध से तो बहुत लोग जलते हैं, बच्चे ख़ास तौर पे। बच्चे को मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, हमारी जो जिल्द है ये थोड़ी ज़रा अभी जब उम्र बढ़ जाती है तो थोड़ी ज़रा मजबूत हो जाती है, सख्त हो जाती है। बच्चों की स्किन बहुत कागज़ जैसी, बिल्कुल पतली, बहुत नाजुक होती है। 1st, 2nd, 3rd डिग्री बर्न जो होते हैं, इनके साथ होता है क्या है कि बहुत जल्दी, यानी आप मुझे अगर जितना बर्न होगा उससे डबल बर्न इनको हो जाता है, क्योंकि इनकी स्किन बहुत नाजुक होती है। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये भी, मतलब वो फिगर्स मैं सुन के हैरान रह गया, मैं तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था, ये पाकिस्तान में इतने बच्चे लोग जल जाते हैं। और इसकी वजह ये नहीं है कि लोगों की लापरवाही होता है ना, कि ये बच्चों को संभाल नहीं रही बीवी या माँ, ऐसा नहीं है। कौन सी माँ ऐसी चाहेगी कि बच्चों का बुरा चाहेगी या बच्चों का केयर नहीं करना चाहेगी? पता नहीं होता, ध्यान नहीं गया होता, तो ध्यान लगाना लाना हमारा काम है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। इसमें 2 कप पानी मैं शामिल कर रहा हूँ, बस इसको कवर कर देंगे और धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। आलू गल गए, रेसिपी रेडी, कवर कर दिया। दूसरा चीज़, अच्छा, जो बर्न का मैंने आपको बताया, इसका जहन में रखिएगा हमेशा। तेल फ्राई किया, कोई चीज़ फ्राई की, वो कढ़ाई उठा के वहाँ रखे नहीं। ये देखें, मैं काम कर रहा हूँ इधर, ये तो खैर काउंटर मेरे पास जगह है। आमतौर पे घरों में जो काउंटर हैं वो तो काउंटर ही नहीं होता, चूल्हा होता है। चूल्हा तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो इसका हैंडल है ये बड़ा ख़तरनाक है। इसको जब भी इस्तेमाल करें या तो इसका साइड घुमा के इसको बिल्कुल दीवार की तरफ ले जाए,
ताकि गिरने के चांसेस ना हो, या इस कढ़ाई को उठा लें यहाँ से। चाय पका रहे हैं, पानी उबाल रहे हैं, कोशिश करें कि दूर वाले चूल्हे पर पकाएं। अगर इस चूल्हे पर पका रहे हैं, करीब खड़े रहें भाई, और कोई तरीका नहीं है इसका। या फिर इसका हैंडल उस तरफ कर दें ताकि किसी का हाथ ना पहुँचे। ये चंद ज़रूरी तदाबीर कुछ और भी हैं, ख़ास तौर पे बारबेक्यू के हवाले से बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो भी आपको बताता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ले जी, वापस आ गए और ये मसाला आलू अभी बन रहे हैं, थोड़ी देर के अंदर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे बर्न्स, ये इस वजह से अहम है कि जो ख़वातीन घर में और बेशुमार काम होते हैं, मैं बिल्कुल उनको ब्लेम नहीं करता कि बच्चा संभालना, घर के काम 50 तो तवज्जो बटी रहती है, लेकिन एक चीज़ की जहन में रखिएगा, ये जो चीज़ है जो भी आपको बता रहे हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप कहें कि यार अब हर जगह कहाँ भागूँ। किचन में बच्चे, ख़ास तौर पे इतने छोटे बच्चे जिनका हाथ काउंटर तक पहुंचता हो, उनको कोशिश करें पहले तो एजुकेशन सबसे अहम चीज़, बार बार बताएं उनको, किचन में लाएं, उनको दिखाएं, उनको बोले भाई ये मतलब ये गर्म है। या किचन में आपके आते हैं ना, बच्चा हमेशा जहन में रखिएगा क्यूरियोसिटी, और ये उसकी कोई, ये उसका नॉर्मल बिल्ट-इन है कि उसको तजस्सुस होता है कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है। ये वालदा जो इधर सारा दिन किचन में खड़ी रहती हैं, क्या कर रही हैं, धुएँ उठ रहे हैं, इसमें छर करके आवाज़ आ रही है, ये बच्चा सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है, नोट कर रहा है, और अब इसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा है कि इसमें क्या चीज़ है। लिहाजा इसको एजुकेट करें, बताएं इसको कि भाई किचन आओगे, देखो ये होगा तो ये जलेगा तो ये हाथ पूरा जल जाएगा, पट्टी लगेगी, दर्द होगा। और छुरी के साथ एहतियात, पानी, चाय, दूध, तेल, ये जो है सबसे कॉमन चीज़ें जिससे बच्चे, ख़वातीन भी बहुत जलती हैं, लेकिन बच्चे बहुत नाजुक हैं, इनका साथ ख्याल करें। दूसरी चीज़, बारबेक्यू पे ये जो लोग कभी कभार बारबेक्यू करते हैं, और इसमें सबसे ख़तरनाक पहलू, ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि मैं इसका ऐनी शाहिद तो नहीं हूँ, लेकिन एक पिकनिक पे हम कोई जा रहे थे, हमारे दोस्तों का ग्रुप था, और उस रात को बीच पे था यहाँ पे कराची में, और वो पूरी फैमिली चली गई, मैं नहीं गया। मैंने जाना था, अचानक मुझे को काम पड़ गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं जा सका, और उन्होंने वहाँ पर बारबेक्यू किया। बारबेक्यू में क्या गलती की, बारबेक्यू में उन्होंने कोयले को जलाने के लिए उन्होंने पेट्रोल का इस्तेमाल किया, और हुआ क्या, लोगों को आइडिया नहीं होता, उन्होंने कहा जो कोयला जलाते हैं, कोयला उन्होंने इकट्ठा किया। अब उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा मट्टी पेट्रोल लिया। पेट्रोल इतना हाईली फ्लेमेबल है कि उन्होंने थोड़ा सा डाला है पेट्रोल, और अच्छा वो डाला है, वो पेट्रोल जैसे ही आप कोयले पे डालेंगे ना, जलेगा, और विदिन 3-4 मिनट, 4-5 मिनट के बाद वो पेट्रोल तो जल गया, कोयला कच्चा रह जाता है। लोग क्या करते हैं, उनके साथ भी ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, वो आग थोड़ी सी जली थी, लड़के ने कहा यार पेट्रोल डाल दो, उन्होंने बोतल खोल के ना ऊपर साइड से ऐसे ही डाल रहे हैं, वो फ्लेमेबल ऐसा है, वो पूरे बोतल को आग लगी। उन्होंने बोतल फेंकी है अपने आप को बचाने के लिए, बोतल में था पेट्रोल, और पेट्रोल में आग लगी हुई थी। वो जितना जगह वो बोतल उन्होंने उछाली है, तो जहाँ जहाँ गया है सबके ऊपर पेट्रोल गिरा है जलता हुआ। एक बच्ची थी, वो बड़ी सख्त क्रिटिकल कंडीशन में जली, काफ़ी अरसा हॉस्पिटल में रही, बाकी लोग भी जले, बचाव हो गया। ये बच्ची का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गई। बहुत सारे लोग नहीं बचते। पेट्रोल तो किसी को भी, या अभी आप बता रहा हूँ, आपकी घर में कोई बारबेक्यू करता है, किसी को शौक़ है, ख़ास तौर पे बच्चे भी। मेरे उस दिन मेरा बेटा बता रहा था, अब मुझे देखें कि मैं ख़ुद शेफ़ हूँ, आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाया, मेरे जहन में नहीं रहा। कुछ दिनों पहले उनका बारबेक्यू का प्लान था, और वो बारबेक्यू करने के, हाँ सॉरी नहीं समझा दिया था। 2 दिन पहले उसको मैंने समझाया, क्योंकि घर में बारबेक्यू करता रहता हूँ, तो वो आग जब जलाते हैं तो उसको वो कह रहा था, कहते हैं बड़ी मुश्किल से आग जलती है। मैंने कहा देखो इस तरह जलती है, तो कपड़ा ले लें, आमतौर पे कोई तौलिया, कोई मोटा कपड़ा हो, छोटा सा टुकड़ा ले लें, उसको तेल में भिगो दें, आम कुकिंग ऑयल में, वो डाल दें, कोयले के ऊपर रख दें, उसके बीच में भी ऊपर 3-4 कोयले रख दें, और उसको आग लगा दें। बेहतरीन तरीका है। मट्टी का तेल डालेंगे, इनमें आम तौर पे जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, मट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मट्टी का तेल हाईली फ्लेमेबल नहीं है, यानी आप उसमें आग लगाएंगे थोड़ी देर लगती है उसको, लेकिन वो भी रिस्की है। उसमें एक और नुकसान है, कोयले के ऊपर डालेंगे, कोयले में ये इसकी स्मेल आ जाएगी, ये मट्टी के तेल की, और वो आपके बारबेक्यू में भी आएगी। अच्छा, ये सबसे बेहतरीन तरीका है, जो कपड़ा आपने ऑयल में भिगो दिया वो रख दे, बेस्ट है, सेफ़ साइड है, आराम से, क्योंकि तेल है उसमें, वो बुझेगा भी नहीं और तेल उसमें से निकलता रहेगा। दूसरा जो बड़ा अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन वो भी सेफ़ है बहुत, ये प्लास्टिक थैली,
ये इसके ऊपर रख दें, एक 2 थैलियाँ, वो आराम आराम से पिघलता जाएगा। बुरी चीज़ इस वजह से कि इसकी जो फ्यूम्स निकलते हैं ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है, तो उसको अवॉइड करने ज़्यादा बेहतर है। बेस्ट तरीका ये। तो बेटा उस दिन बता रहे थे, कहते यार वो आग नहीं लग रही थी, हालांकि 3-4 मरतबा उसको मैं बता चुका था, बल्कि जिस दिन बारबेक्यू था उससे एक दिन पहले उसने मुझे पूछा, हाँ ये मैं उसको बताना भूल गया था। गलती क्या हुई, मैं उसको ये बताना भूल गया था कि आपने पेट्रोल डीजल इस्तेमाल नहीं करना, बस ये 2 चीज़ें ये बताना भूल गया था। लेकिन आग लगाने का तरीका बता दिया था। वो कह रहे थे कि कोयला लगाया तो बुझ रहा है बार बार। तो कहते हैं वो लड़का लेके आ गया पेट्रोल, और रात को लड़के वड़के थे सब बारबेक्यू कर रहे थे अपना, उसने कहा पेट्रोल डाला तो पेट्रोल एकदम आग भड़की उसमें से, लेकिन फिर वो कोयला जल गया था, लेकिन ये कि वो आग फैल गई थी। तो फिर मैंने उसको समझाया। आप लोगों को बताता हूँ, बच्चे ख़ास तौर पे इनको सबको बताएं, एक दो दफ़ा बताना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल डीजल ये तो, और मिट्टी के तेल भी अवॉइड करें, ये भी रिस्की हो जाता है। यू नेवर नो, बोतल के अंदर आग पकड़ लेगा फिर क्या करेंगे, तो ये रिस्की है। इनको बोलें और सबको बताएं, तो ऐसे ही बता दें जो करते नहीं भी नहीं बारबेक्यू, ताकि बात फैले। ये नुकसान अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, 1.5 महीना 2 महीना पहले भी हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हो गया था इसी तरह, पेट्रोल से ही सारा आग लगी, और अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई, लेकिन नुकसान जल बन का कोई आसान तो नहीं। ब्रेक पे जा रहे, वापस आते हैं। हमारी कल एक बड़ी रेगुलर कॉलर हैं शगुफ्ता नवाबशाह से, वो आई थी स्पेशली, उनकी बड़ी मेहरबानी नवाज़िश, इतनी तकलीफ़ करके बहुत दूर से आई थी, नवाबशाह से नहीं मतलब यहीं थी, लेकिन यहाँ भी बहुत दूर से आई थी बेचारी, बहुत। और उन्होंने क्या मछली बनाई थी, ओह हो, अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, उनसे बात भी करते हैं। आलू तकरीबन पक चुके, थोड़ा सा मैं पानी और शामिल कर रहा हूँ, बस मेरे ख्याल में 5 मिनट और है, कहने जाएगा बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, आलू पक गए। चूल्हा मैंने इसका तेज़ कर देना है, थोड़ा पानी इसमें बिल्कुल खुश्क कर लेना है मैंने, बस। अब इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे। ये हमारी आ गई खिचड़ी, और अभी आपको दिखाते हैं इसके साथ लवाजमात क्या क्या हैं। छुरी कहाँ गई यार, वो छुरी थी यहाँ पे, हाँ नहीं ये पड़ी, ये आ गए बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा जी, ये आ गए अंडे बॉयल्ड, और बहुत मज़ा आता है इसका, बहुत टेस्ट वाइज। तो पहले तो अंडे इसके ऊपर स्लाइस कर करके रख देंगे। ये नहीं, और एक एक करके इनके वेज काट देंगे। ये नहीं, चल ये आ गए सारे के सारे अंडे इसके ऊपर। ये नहीं, आलू तैयार हो गए। चलिए ये हो गया। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च ऑप्शनल है, लेकिन मज़ा आता है स्पाइसीज का। और आखिर में इसमें आ जाएगा इसके ऊपर फ्राई की प्याज। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं शगुफ्ता। हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। फर्स्ट क्लास खैरियत। भाई मैंने तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाई मुलाकात के लिए, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप मिले, ये हमारे लिए एजाज़ नहीं 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 नहीं, हम तो आपके लिए, आपकी वजह से है, और आप इतनी तकलीफ़ करके आई, बड़ी मेहरबानी। और मछली ओ हो अनबिलीव भाई, मैं आप यकीन करें, मैंने आपको कल बात कर रहा था ना, इनसे बात भी हो रही थी, शगुफ्ता हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर है नवाबशाह से, कराची आई थी, तो इन्होंने कल वो मछली जो इन्होंने दी, उन्होंने कहा भाई वो मछली, मैंने कहा मैं ठंडी भी खाई, उन्होंने कहा 1 दिन पुरानी। मैंने ला के फ्रिज में रखी, शाम को मैंने फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट फ्रिज से खाई रोटी के साथ, और अनबिलीवेबल, बहुत मजे की, बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। वो डब्बा बड़ा कहाँ वो था, मैंने कहा पता करूँ, वो डब्बा वापस करना, वो ख़वातीन होती है ना, हमारा डब्बा चला गया।
सर उस डिब्बे में आप कुछ भेज दीजिएगा नवाब शाह। हाँ ये सही कहा वैसे। ये सही है ना सर? हाँ ये सही है बिल्कुल। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी और बड़ी बेहतरीन रेसिपी थी आपकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया सर, आपने इतनी आपका भी तकलीफ बहुत की, शुक्रिया। आपने इतनी नहीं तकलीफ सर। की और फिर उसके बाद इतना लजीज खाना यार, क्या बात, मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, सर। मेहरबानी। शुक्रिया थैंक यू, सर। थैंक यू सो बहुत मच, थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह ओके। हाफिज़। अच्छा जी, ये हो गई खिचड़ी तैयार। अब मेरे ख्याल में इसको देख के कोई खिचड़ी तो नहीं बोलेगा क्योंकि ये खिचड़ी लग नहीं रही। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद ये हमारा अचार आ गया और हमारे यहाँ पे आलू भी तैयार और बारबेक्यू का। ये अभी हम जो जिनसे बात कर रहे थे खातून, ये हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर भी हैं और बड़ी माशाल्लाह कुकिंग बड़ी अच्छी करती हैं। कल इन्होंने मछली बनाई थी मेरे लिए और क्या मज़े की थी यार, बहुत ही मज़े की। एक सबसे जो ख़ास चीज़ जो मैं समझता हूँ कि किसी कुक के लिए बहुत अहम है, वो इंग्रेडिएंट्स की परचेजिंग। कि मछली, चाहे मछली हो, चाहे चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, सब्जियां हो, दालें हों, ये सारी की सारी परचेजिंग जिसको आती है ना, जिसको सेंस है और जिसकी कुकिंग जिसको सेंस उस परचेजिंग का है ना, उसका खाना ख़राब नहीं हो सकता। क्योंकि इंग्रेडिएंट जो है ना, अज्जा, हम लोग बड़ा रेसिपी पे फोकस करते हैं कि यार उसमें ये नहीं डाला, वो नहीं डाला। ये क्वालिटी चीज़, यानी आलू ही ले लें, सिंपल आलू, ये इनकी ख़रीदारी भी बड़ा अहम है। फिर आप लेके आए, आपने कितने दिन रखा इनको, यानी सब्ज़ियाँ हम ला के रखते हैं ना, फ्रिज में रखी हुई हैं हफ्ता 10 दिन। आप ताज़ा सब्ज़ी ख़रीद के लाएं और उसको उसी टाइम पकाएं। फिर देखें, मछली भी ऐसी थी, इतनी ताज़ा, इतनी अच्छा उसका जायका था, यानी इतनी फ्रेश थी कि आप सिंपल से सिंपल रेसिपी बना लेना, उसका जायका आ जाएगा। और क्वालिटी ख़राब हुई तो फिर आपका दुनिया का बड़े से बड़ा शेफ़ भी जो है ना फेल हो जाएगा। क्योंकि क्वालिटी अगर इंग्रेडिएंट की ठीक नहीं है तो फिर तो आप उसके साथ कुछ कर नहीं सकते ना। मसालों से कितना कंट्रोल करेंगे उसके जायके को, नहीं कर सकते। ये लीजिए, मसाला आलू भी हो गए तैयार। और फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, जितनी ख़वातीन अभी प्रोग्राम देख रही हैं, ये अपने बड़े बच्चे, मैं अब बता रहा हूँ ना, मैंने अपने बेटे को कोयले पे आग लगाने का तरीका सिखाया, लेकिन ये बताना भूल गया कि पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल नहीं करना। वो उन्होंने कर लिया और अल्लाह का शुक्र है बच गए। सबको बताएं, ये लड़के लड़कियां जितनी भी ये बारबेक्यू वगैरह कहीं भी जाते हैं दोस्तों के साथ गैदरिंग में, उनको बताएं, उनको बोले भाई ये इससे दूर रहना, ये बड़ा रिस्की है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा, विल बी राइट बैक। मसाला खिचड़ी। अज्जा: पानी में भीगे हुए चावल 2 कप, तेल 1/4 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, सुर्ख प्याज 1 कप, स्लाइस हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, मसूर की दाल 1 कप, मूंग की दाल आधा कप, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, स्लाइस प्याज 2 अदद, बड़ी, उबले अंडे आधा दर्जन, चिकन स्टॉक 1 लीटर। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके स्लाइस प्याज फ्राई कर लें और एक तरफ रख दें। फिर इसमें अदरक और लहसुन शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें। अब दोनों दालें, चिकन स्टॉक, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, जीरा, पिसा धनिया और नमक 1.5 लीटर पानी के साथ उबालें और इतना पकाएं कि दालें गल जाएं। उसके बाद चावल, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके इतना पका लें कि चावल नरम हो जाएं। फिर खिचड़ी सर्विंग डिश में निकाल कर ऊपर से सुर्ख प्याज डालें। अब अंडे वेजिस में काट कर खिचड़ी पर रख दें। आखिर में गर्म गर्म पेश करें। आलू सब्जी। अज्जा: क्यूब्ड आलू 1 किलो, तेल 6 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, स्लाइस हरी मिर्चें 3 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 6 खाने के चमचे। अचार के मसाले के लिए कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चुटकी, अजवाइन 1/2 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके अदरक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी और आलू डालकर 1 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें अचार के मसाले, नमक और 3 कप पानी शामिल करके उबालें। उसके बाद ढककर दरमियानी आंच पर 20 मिनट पकाएं। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के गर्म सर्व करें। जी वापस आ गए। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि हमारे शो के बाद ज़ानक बना रही हैं फूड डायरीज़ में
दही बड़े, फ्लावरलेस फज केक और ब्लॉन्डीज। अरे ब्लॉन्डीज तो वो गोरियों को बोलते हैं जो जिनके गोल्डन बाल नहीं होते। पता करता हूँ क्या बना रही हैं। चलो, ब्लॉन्डीज बना रही हैं, दही बड़े और फ्लावरलेस फज केक। जी, ये 3 रेसिपीज़। और इंशाल्लाह आज तो जुमेरात हो गया, तो जुम्मा एक दिन और है। हफ्ता इतवार 15-16 तारीख फरवरी की कराची एक्सपो सेंटर में मसाला फैमिली फेस्टिवल द वन एंड ओनली मुनक़्क़िद होने जा रहा है। वहाँ पे जो लोग पहले आ चुके हैं उनको तो पता है कि कितनी ज़बरदस्त जगह है। इंटरटेनमेंट, गपशप, ये खाना पीना, मैजिक शो होते हैं, ये डॉग शो मेरी फेवरेट चीज़ है, मैंने मस्त जाना है। और बहुत कुछ होता है, कुकिंग, हमारे सेशंस होते हैं, मुलाकात होती है आप लोगों से। तो हमेशा हर साल हम, तो हमारे पास डेटा होता है ना नंबर्स का कि कितने लोग आए, तो हर साल माशाल्लाह ये वाइड फेस्टिवल है पूरे पाकिस्तान में। मैं हमेशा वैसे भी रिकमेंड करता हूँ लोगों को, बता दो। लोग पूछते हैं ना कि पाकिस्तान में सबसे सक्सेसफुल इवेंट्स कौन से हैं इस तरह के फैमिली फेस्टिवल्स, मसाला टीवी नो डाउट। जो फुट ट्रैफिक होता है, जो लोग जितने आते हैं हर साल ज़्यादा होते जाते हैं। और अभी और भी फेस्टिवल्स होते हैं पूरे साल में, इस जैसा फेस्टिवल कोई नहीं है। ये सब मानते हैं इस फेस्टिवल में जो लोग, जितने लोग आते हैं कहीं और नहीं आते। लिहाजा ज़रूर इसमें शिरकत कीजिएगा और आपसे वहाँ पे इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। रेसिपीज़ का भी बता दिया, हमारी आज की डिशेस का भी बता दिया। कल बड़ी स्पेशल चीज़ बनने जा रही है और वो है वॉफल कोन, बहुत मज़े का। और साथ में हमारे स्कूल के 2 बच्चे भी आएंगी, उनकी ख्वाहिश है कि वो बेकिंग करेंगी और कुकिंग करेंगी, साथ में वॉफल कोन बनाएंगी, वॉफल आइसक्रीम, और भी डिशेज़ है। लेकिन वो उनकी प्रेजेंस जो है इस मकसद के लिए है कि वो चाह रही है कि भाई हम बनाएंगे। हमने कहा आ जाओ भाई, तो उनसे हम काम लेंगे ज़रा एक्स्ट्रा। ये छोटे भी मेरे साथ होंगे तो आपसे लेते जाते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मसाला है तो खाने में है मजा। Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.